Welcome to everyone, RRB preparation part 2. Today we will discuss about the last 25 pharmacy exam questions which will help you for upcoming RRB exams. Okay, so तैयारी आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करिए। अभी फॉर्म फिलअप शुरू हुआ है, फॉर्म फिलअप करते ही आप पढ़ाई चालू कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई कीजिए। जब तक एग्ज़ाम आएगा तब तक आपका पूरा कोर्स ख़त्म हो चुका होगा। ठीक है, उसके लिए कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से ठंडे दिमाग से पढ़िए और ज़ोरदार प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, सो द 16th नंबर क्वेश्चन इज which of the given option is true about the use of diuretics? Option A, increase the urine formation by the kidney. Option 2 में है decrease the amount of sodium and increase the amount of water in urine. Okay, ये आंसर सही है। सो आंसर इज ओनली ऑप्शन 1, ऑप्शन सी में है ना। यूरिन का फॉर्मेशन इंक्रीज करता है बाय किडनी, ठीक है, डायूरेटिक्स। लेकिन अगर ये सही होता इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सोडियम लेवल, ये ऑस्मोटिक प्रेशर में आ जाता, ठीक है, मैनेटल का है। तो ये, लेकिन ये आंसर, ये क्या लिखा है, ये लिखा है डिक्रीज द अमाउंट ऑफ सोडियम। सोडियम का अमाउंट डिक्रीज होगा तो यूरिन फॉर्मेशन कैसे होगा, नहीं होगा ना। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन 1 इज ओनली राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the given disease is not caused by fungi? Option A, ringworm. Option B, धोबी itch. Option C, athlete's foot. Option D, filariasis. So इनमें से कौन सा डिजीज फंगाई के दौरान नहीं होता है, फंगाई कॉज नहीं करता है? एम्स पटना का 2023 का ये सारा क्वेश्चन से आज जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो सारा एम्स पटना की 2023 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आप पता लगा सकते हैं क्वेश्चन किस तरह के आ सकता है। ठीक है, सो द आंसर इज ऑप्शन डी, फाइलेरियासिस नहीं होता है, फंगाई के कॉज में नहीं होता है फाइलेरियासिस। रिंगवर्म फंगी के वजह से भी होता है और वर्म इन्फेक्शन के वजह से भी रिंगवर्म डिजीज होता है। तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, और धोबी इच भी वही फंगल इन्फेक्शन होता है, इचिंग कराता है। एथलेट फूड्स भी ये भी फंगल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द सब्सटेंस दैट सॉफ्टन एंड मॉइस्चराइज द स्किन एंड डिक्रीज द इचिंग एंड फ्लेकिंग? ऑप्शन ए, डेमोलेंट. ऑप्शन बी, इमोलियंट्स. ऑप्शन सी, कॉस्टिक. ऑप्शन डी, ग्लाइकोसाइड. सो द आंसर इज ऑप्शन बी, इमोलियंट्स। ठीक है, इस सफ्टन भी रखता है और मॉइस्चराइज, स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। ठीक है, और इचिंग और फ्लिकिंग से भी डिक्रीज कराता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? इन चारों में से कौन सा एक्सेसरी ऑर्गन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए? आई में है स्मॉल इंटेस्टाइन, 2 में लिवर, 3 में पैनक्रियाज, IV गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये चारों में से कौन सा एक्सेसरी होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का? ऑप्शन ए 1 2 3 ओनली. ऑप्शन बी ऑल 1 2 3 4, चारों के चारों हो सकता है क्या? ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली. ऑप्शन डी 2 3 4 ओनली. सो द आंसर इज 2 3 and 4. कहाँ पे है ऑप्शन? हाँ, ऑप्शन डी. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the given option not an ideal property of semi solid dosage form? इनमें से कौन सा है जो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का आइडियल प्रॉपर्टी नहीं है? ऑप्शन ए, नॉन ग्रेसी. ऑप्शन बी, रफ टेक्सचर. ऑप्शन सी, नॉन डिहाइड्रेटिंग. ऑप्शन डी, नॉन हाइग्रोस्कोपिक. नॉन ग्रेसी, ग्रेसी भी हो सकता है, कोई बात नहीं। सेमी सॉलिड में ग्रेसी हम भी इस्तेमाल करते हैं, नॉन ग्रेसी का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, रफ टेक्सचर नहीं हो सकता, आंसर यही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी, रफ टेक्सचर.
Which of the following is characteristic of a monosaccharide? मोनोसैकेराइड का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है इसमें? ऑप्शन ए, दे यूजुअली कंटेन 3 to 6 कार्बन atom chain with an aldehyde or ketone group. ऑप्शन बी, दे आर हाईली soluble in water due to the presence of the polar hydroxyl groups. ऑप्शन सी, दे हैव हाई solubility in non-polar solvent. ठीक है, इन तीनों में से कौन सा है? ऑप्शन ए 1 और 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 to 3 ओनली ऑल. ठीक है, ऑप्शन डी ओनली 2. Usually contain 3 to 6 carbon atom chain with an aldehyde and ketone group. हाँ, ये है 3 to 6 कार्बन आटम कंटेन करते हैं. ठीक है, मोनोसैकेराइड्स. Then they are highly soluble in water due to the presence of the polar hydroxyl group. हाँ, ये भी है. ठीक है, they have high solubility in non-polar solvent. ये नहीं होगा. ठीक है, non-polar solvent में ये soluble होते ही नहीं है. हाई सोल्युबिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट. अरे तो नॉन पोलर है, हाई सोल्युबिलिटी कहाँ से होगा? पोलर में होता है शायद. ठीक है, तो सो दो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी. ठीक है, 1 and 2 कहाँ पे? ऑप्शन ए. ठीक है, ये आंसर हो जाएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ये पूछा है, अकॉर्डिंग टू ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट 1940, which of the following does not fall under the definition of misbranded drug? Okay, so इनमें से कौन सा है जिसका डेफिनेशन मिसब्रांडेड ड्रग का डेफिनेशन नहीं है? ठीक है, सो द ऑप्शन इट इज नॉट लेबल्ड इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर. हाँ, ये तो मिसब्रांडेड ड्रग इसको बोल सकते हैं. ठीक है, ये तो आंसर नहीं होगा. इफ इट इज लेबल और कंटेनर्स और anything accompanying the drugs bears any statement, design or device which makes any false claim for the drug for is false or misleading in any particular. यहाँ पे false है और misleading है, तो ये भी होगा, misbranded drug के अंदर आएगा. ठीक है, if it's so colored, coated, powder and polished that damage in concept or it is made to appear of better or greater therapeutic value than it really is. नहीं, ये भी नहीं होगा. ठीक है, if its emission or is substitute for another drug in a manner like to deceive or bears upon its label or containers the name of the another drug. यही होगा. ये क्या है? ये स्पूरियस ड्रग होता है. ये जो डेफिनेशन होता है ये स्पूरियस ड्रग का डेफिनेशन होता है, तो आंसर यही होगा. ठीक है, ओके, यही आंसर होगा. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन? इनमें से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का फंक्शन कौन सा होता है? क्या क्या दिया है देखते हैं. मेंटेनेंस ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम. हाँ, ये तो होता है. यूटेराइन एंडोमेट्रियम का मेंटेनेंस भी होता है, प्रोजेस्टेरोन कराता है. ठीक है, स्टिमुलेशन ऑफ मामारी डक्ट फॉर्मेशन. हाँ, ये भी होता है. डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर. ये तो नहीं होता भाई. ठीक है, ये कौन कराता है? कौन कराता है ये चीज? डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर. ठीक है, ये थोड़ा गलत लिखा है, इसको मार्क मत करना. ठीक है, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स ये कौन कराता है? ओएस्ट्रोजन हार्मोन. ठीक है, तो आंसर क्या आता है? I and 2I. ओके, कहां पे है 1 and 2? ऑप्शन डी. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. मिनिमम एरिया व्हिच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए रिटेल ड्रग स्टोर. बहुत आसान सा क्वेश्चन है. ऑप्शन ए 50 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन बी 10 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन सी 30 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन डी 100 स्क्वायर मीटर. So the answer is option B 10 स्क्वायर मीटर. एक बात, एक मिनट, आपने यहाँ पे जो पढ़ा ना
प्रोजेस्टेरॉन, इसको आपको मैं थोड़ा याद दिला भी देता हूँ, ठीक है। जो यूटेराइन एंडोमेट्रियम आप कहाँ पे देखे होंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फर्स्ट लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट लेयर को एंडोमेट्रियम भी कहते हैं, ठीक है। इनरमोस्ट लेयर, ठीक है, सबसे इनरमोस्ट लेयर होता है यूटेराइन एंडोमेट्रियम, ठीक है, कैविटी। देन नेक्स्ट लेयर क्या होता है, नेक्स्ट लेयर होता है मायोमेट्रियम, मिडिल लेयर, ठीक है, सबसे थिकेस्ट होता है, मेड अप ऑफ स्मूथ मसल, ओके। देन पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम क्या होता है, ये होता है आउटर लेयर, ठीक है, ये बहुत स्मूथ होता है फ्लो के लिए, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर। देन नेक्स्ट, देन ये तो हमने देख लिया एरिया व्हिच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट रिटेल 10 स्क्वायर मीटर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, when dose of a drug are repeated in quick suction or reduction in response occurs, which is called, option A tachyphylaxis, option B drug resistance, option C acquired tolerance, option C idiosyncrasy। ये टैकीफाइलैक्सिस होता है, ऑप्शन ए इज द आंसर, ठीक है। तो मैं आपको टैकीफाइलैक्सिस का समझा देता हूं फिर से, ठीक है। टैकीफाइलैक्सिस क्या होता है, इट इज रिड्यूस फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स ऑफ ए ड्रग व्हेन ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड रिपीटेडली एट वेरी शॉर्टर इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। बहुत कम टाइम के अंदर अगर हम ड्रग्स को रिपीटेडली इंट्रोड्यूस करते हैं उसका रेस्पॉन्स नहीं होता है, ठीक है, या इसका रेस्पॉन्स रिड्यूस्ड हो जाता है, फिर आप जितना भी डोज बढ़ाए वो काम नहीं करता है, इसको टैकीफाइलिक्स कहते हैं, टैकीफाइलैक्सिस, ओके। देन ये क्या होता है, इडियोसिंक्रेसी एक जेनेटिकली डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जेनेटिकली डिटरमाइंड और डिसऑर्डर, ठीक है, एबनॉर्मल रिएक्शन दिखाता है, ठीक है, जैसे कि क्लोराम्फेनिकल एप्लास्टिक एनीमिया दिखाता है, जेनेटिकल डिसऑर्डर ये होता है। रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन मे बिकम इनइफेक्टिव ऑफ थेराप्यूटिकल इफेक्ट और थेराप्यूटिकल डोज, थेराप्यूटिकल रिपीटेडली हम उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने देते हैं, एक बार कोई डिजीज होता है हम उसको एक दवाई देते हैं, फिर 6 महीने 7 महीने बाद फिर वही डिजीज हुआ हम उसको फिर देते हैं डोज, ठीक है। तो रिपीटेडली हम उसको जब देते हैं सेम मेडिसिन, ठीक है, तो इसका टॉलरेंस आ जाता है, क्या है, ड्रग्स का टॉलरेंस आ जाता है, या इसको रेजिस्टेंट हो जाता है ड्रग्स का। और क्या होता है, उसके बाद हमको उसको थोड़ा सेम ड्रग का हायर डोज देते हैं फॉर फाउंड द थेराप्यूटिक इफेक्ट। अगर थेराप्यूटिक इफेक्ट देखने के लिए हम थोड़ा डोज बढ़ाते हैं और वो काम करता है, इसको बोलते हैं ड्रग टॉलरेंस, ओके। इज नॉट ए टाइप ऑफ, ये ऑफ होगा OF, ठीक है, is not a type of laxative which are the drug that promote the evacuation of bowels and used in constipation. Option A senna, option B lactulose, option C loperamide, option C docusate। इज नॉट ए टाइप ऑफ, क्वेश्चन ये पूछा है कौन सा नहीं होता है, ठीक है, लैक्सेटिव, कौन ने क्या नहीं होता है, लैक्सेटिव नहीं होता है, विच ड्रग दैट प्रमोट द इवैक्यूएशन, लैक्सेटिव नहीं है तो इवैक्यूएशन कैसे करेगा, यूज्ड इन कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। सो आंसर क्या आएगा, सेना तो होता है लैक्सेटिव, ठीक है, इरिटेंट पर्गेटिव में आता है, इंटेस्टाइन पर इरिटेशन क्रिएट करता है। लैक्टुलोज आल्सो स्टूल सॉफ्टनर एंड लैक्सेटिव, ठीक है, डोकुसाट भी स्टूल सॉफ्टनर। आंसर इज ऑप्शन सी लोपेरामाइड। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज और वेयर एम्स ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। 1948 में फार्मेसी PCI जो मेक किया गया था, फार्मेसी एक्ट आया था, तो उसका एम क्या था। ऑप्शन जो आई में है, रेगुलेशन ऑफ प्रैक्टिस फार्मेसी ऑफ इंडिया, राइजिंग द स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, रेगुलेशन ऑफ इंपोर्ट मैन्युफैक्चर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। सो इन तीनों में से कौन सा सही है। ऑफ ये तो था, ठीक है, ये रेगुलेशन था, इसका एम यही था, राइजिंग द स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, हाँ ये भी था, ठीक है,
रेगुलेशन एंड इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं ये तो फार्मेसी एक्ट में नहीं आता है, ठीक है, ये किसी और का काम है, ये नहीं है। शायद ये डीटीएबी का है, अगर डीटीएबी का है ये सर नो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। रेगुलेशन ऑफ इंपोर्ट मैन्युफैक्चर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, ये डीटीएबी का शायद हो सकता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ये किसका है, ठीक है। सो द आंसर हो जाएगा 1 और 2, कहाँ पे, ऑप्शन बी में है ना, हाँ तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। Which of the following is the type of dispensed preparation? इनमें से कौन सा प्रिपरेशन डिस्पेंस कर सकते हैं? ऑप्शन आई में एलिक्सिर, 2 में नाजल ड्रॉप्स, 3 में ग्रैन्यूल्स, ठीक है। आप एलिक्सिर डिस्पेंस भी कर सकते हैं, नाजल ड्रॉप्स भी डिस्पेंस कर सकते हैं, ग्रैन्यूल्स भी डिस्पेंस कर सकते हैं। तो आंसर सब हो जाएगा 1 2 3, ऑप्शन बी होगा आंसर, ठीक है। अरे इसकी अरे हो जा मेरे भाई, हाँ। Then next question, which of the following option is correct regarding the function of vitamin K? vitamin K का function क्या होता है? It is required for synthesis of various protein needed for the process of blood clotting. It plays an active role in calcium metabolism. Option C, it helps in forming different type of cells or different tissues and turnovers. ये क्या होता है? और ऑप्शन डी, इट्स नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। सो क्या होगा आंसर? सो द आंसर इज ऑप्शन ए। ये विटामिन के एंटागोनिस्ट होता है, वारफारिन का, ओरल कोआगुलेंट का एंटागोनिस्ट होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग को एग्नेस्ट कर फॉर्मेट करता है। देखो, सिंथेसिस ऑफ वेरियस प्रोटीन्स, जो प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठीक है, वो विटामिन के द्वारा या के ही सिंथेसिस करवाता है। Which of the following is a type of oral route used for drug administration? इससे आसान क्या हो सकता है? इससे आसान कुछ हो सकता है? एक काम कीजिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए।